क्या आपने कभी तारों को देखकर सोचा है हम कहां से आए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और कहानीकारों को हमेशा से सोचने पर मजबूर किया है। ये इंसान, ये जिज्ञासु, बुद्धिमान प्राणी इस ग्रह पर कैसे आए जिसे हम पृथ्वी कहते हैं? इसका जवाब लाखों वर्षों में फैला है। एक ऐसा सफर जो ब्रह्मांड के ताने बाने में बुना हुआ है। सबसे छोटे एक कोशिकीय जीवों से लेकर आज हम जीवन के जो जटिल जाल देखते हैं, हमारा ग्रह अस्तित्व के एक असाधारण नाटक का मंच रहा है। इस नाटक में सबसे आगे है होमो सेपियंस, आधुनिक मानव, एक ऐसी प्रजाति जो अपने मूल पर ही सवाल उठा सकती है, समय के आईने में पीछे झांककर अपने अतीत के रहस्यों को उजागर कर सकती है। खोज की यह यात्रा हमें पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पर वापस ले जाती है, उस क्षण तक जब निर्जीव पदार्थ पहली बार जीवन की चिंगारी से हिल गया था। विज्ञान हमें बताता है कि हम सब स्टारडस्ट से बने हैं, प्राचीन सितारों के ज्वलंत हृदय में बने हैं। हमारे शरीर को बनाने वाले परमाणु अरबों साल पहले इन आकाशीय दिग्गजों की क्रूसिबल में पैदा हुए थे। युगों युगों तक ये परमाणु संयुक्त और पुनर्संयोजित होते रहे, जिससे उत्तरोत्तर जटिल अणु बनते गए। प्रारंभिक पृथ्वी के आदिम सूप में इन अणुओं ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने पहले स्वयं की प्रतिकृति बनाने वाली संरचनाओं का गठन किया, जो जीवन के अग्रदूत थे। जैसा कि हम जानते हैं, प्राकृतिक चयन की शक्तियों द्वारा संचालित जीव विकसित और विविध हुए, हमारे ग्रह के बदलते परिवेश के अनुकूल होते गए। लाखों वर्षों में एकल कोशिकीय जीवों ने बहुकोशिकीय जीवन को जन्म दिया। सरल जीव अधिक जटिल रूपों में विकसित हुए और जीवन का वृक्ष अनगिनत दिशाओं में फैल गया। इन शाखाओं में से एक ने प्राइमेट्स, हमारे दूर के पूर्वजों के विकास का नेतृत्व किया, जिनके पास हमारे वंश के लिए महत्वपूर्ण लक्षण थे: लोभी हाथ, तेज दृष्टि और जटिल सामाजिक संरचनाएं। मानव विकास की कहानी अफ्रीका में शुरू होती है, जो हमारी प्रजातियों का उद्गम स्थल है। यहां सवाना और जंगलों के बीच शुरुआती होमिनिड रहते थे, हमारे सबसे करीबी विलुप्त रिश्तेदार। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और पैरेंथ्रोपस जैसे जीव सीधे चलते थे, औजारों का इस्तेमाल करते थे और उनके वानर पूर्वजों की तुलना में बड़े दिमाग वाले थे। लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले एक नया वंश उभरा। होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस जैसे ये शुरुआती इंसान अपने बड़े दिमाग, परिष्कृत उपकरणों के उपयोग और आग में महारत हासिल करने की विशेषता रखते थे। वे अफ्रीका से बाहर निकलने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विशाल दूरी तय की। उनके वंशज अंततः यूरोप और एशिया में बस गए। होमो सेपियंस, हमारी अपनी प्रजाति का विकास लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में हुआ था। अपनी अफ्रीकी मातृभूमि से होमो सेपियंस ने प्रवास शुरू किया, जो उन्हें दुनिया के हर कोने में ले जाएगा, जो पर्यावरणीय कारकों, जनसंख्या दबाव और जिज्ञासा की सहज भावना से प्रेरित था। मानव उत्पत्ति की कहानी केवल विज्ञान का क्षेत्र नहीं है। सभी संस्कृतियों में और पूरे इतिहास में प्रत्येक सभ्यता ने हमारे अस्तित्व को समझाने के लिए अपने अपने मिथकों और किंवदंतियों को बुना है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने, अपने अस्तित्व में अर्थ खोजने की हमारी गहरी आवश्यकता को दर्शाती हैं। प्राचीन सृजन मिथक अक्सर मानवता के जन्म को दिव्य प्राणियों के काम के रूप में दर्शाते हैं, जो मनुष्यों को मिट्टी से आकार देते हैं, उनमें जीवन की सांस फूंकते हैं या उन्हें आकाशीय लोकों से नीचे भेजते हैं। इन आख्यानों ने हमारे पूर्वजों को व्यवस्था की भावना, उनके आसपास की दुनिया को समझने के लिए एक रूपरेखा और पवित्र से संबंध प्रदान किया। सेक्शन 5, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। भारत में प्राचीन ज्ञान और परंपरा में डूबी भूमि मानवता की उत्पत्ति, पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं के समृद्ध ताने बाने से जुड़ी हुई है।
शिव के लौकिक नृत्य से लेकर ऋग्वेद के सृजन सूक्त तक भारतीय पौराणिक कथाएं हमारे अस्तित्व पर एक जीवंत और बहुआयामी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। पुराण, प्राचीन हिंदू ग्रंथ एक ऐसे समय की बात करते हैं जब ब्रह्मांड एक निराकार शून्य था, शुद्ध क्षमता की स्थिति। इस शून्य से ब्रह्मा, निर्माता देवता, ब्रह्मांड और उसके सभी निवासियों को लेकर आए। इन ग्रंथों के अनुसार मनुष्य ब्रह्मा की अंतिम रचनाओं में से थे, जो दिव्य के सार से बने थे। सेक्शन 6 Echoes of the Past। ये मिथक, जबकि शाब्दिक रूप से नहीं लिए जाने चाहिए, हमारे पूर्वजों के विश्व दृष्टि में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे प्राकृतिक दुनिया के बारे में उनकी समझ, वास्तविकता की प्रकृति के बारे में उनके विश्वास और चीजों की भव्य योजना के भीतर उनके स्थान को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, मनु की कहानी सिंधु घाटी सभ्यता में आई प्राचीन बाढ़ों से जुड़ी हो सकती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और समय के साथ अलंकृत होती गई हैं। इन आख्यानों का विश्लेषण करके हम मानवता की बौद्धिक और आध्यात्मिक यात्रा के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। सेक्शन 7 द डांस ऑफ डीएनए। हाल के दशकों में आनुवंशिकी के क्षेत्र ने मानव उत्पत्ति की हमारी समझ में क्रांति ला दी है। डीएनए जीवन के खाके का विश्लेषण करके वैज्ञानिक प्राचीन आबादी के प्रवास का पता लगा सकते हैं, विभिन्न मानव समूहों के बीच संबंधों को उजागर कर सकते हैं और सभी मानवता की अंतर संबंध पर प्रकाश डाल सकते हैं। आनुवंशिक अध्ययनों ने आउट ऑफ अफ्रीका सिद्धांत की पुष्टि की है, जिसमें दिखाया गया है कि सभी आधुनिक मानव लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका में रहने वाली आबादी के वंशज थे। इन अध्ययनों ने दुनिया भर में हमारी प्रजातियों की यात्रा के बारे में आकर्षक विवरण भी प्रकट किए हैं, उनके आंदोलनों को ट्रैक करते हुए, अन्य होमिनिड प्रजातियों के साथ अंतःप्रजनन करते हुए और विविध वातावरण के अनुकूल होते हुए। सेक्शन 8 द अनफोल्डिंग टैपेस्ट्री। मानव उत्पत्ति की कहानी एक रैखिक प्रगति नहीं है, बल्कि अनगिनत धागों से बुनी गई एक जटिल और बहुआयामी टेपेस्ट्री है। आनुवंशिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक और सामाजिक। यह एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है, क्योंकि नई खोजें लगातार हमारी मान्यताओं को चुनौती देती हैं और ब्रह्मांड में हमारे स्थान की हमारी समझ का विस्तार करती हैं। हम अपने अतीत के बारे में जितना अधिक सीखते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि हम अभी भी कितना कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन सवाल करने का कार्य, इन मूलभूत रहस्यों के जवाब तलाशने का कार्य ही हमें इंसान बनाता है। सेक्शन 9 अ यूनिवर्स विद इन। जैसे जैसे हम अपनी उत्पत्ति के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हमें इस बारे में गहन प्रश्नों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि इंसान होने का क्या अर्थ है, चेतना की प्रकृति क्या है, वह कौन सी चिंगारी है जो हमें अनुप्राणित करती है, जो हमें पृथ्वी पर जीवन के अन्य सभी रूपों से अलग करती है। हो सकता है कि उत्तर केवल हमारे जीन में ही ना हो, बल्कि हमारे दिमाग की जटिल कार्य प्रणाली में भी हो। जवाब जो भी हो, इन सवालों पर विचार करने का कार्य ही हमें ब्रह्मांड की विशालता से, उस विस्मयकारी सुंदरता और जटिलता से जोड़ता है जिस ब्रह्मांड में हम निवास करते हैं। सेक्शन 10 आवर कंटिन्यूइंग जर्नी। अपनी उत्पत्ति को समझने की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। हर समय नई खोजें हो रही हैं, हमारे ज्ञान की सीमाओं को पीछे धकेल रही हैं और हमारी पूर्व कल्पित धारणाओं को चुनौती दे रही हैं। जैसे जैसे हम जीवाश्म रिकॉर्ड का पता लगाना जारी रखते हैं, अपने डीएनए के रहस्यों को उजागर करते हैं और चेतना के रहस्यों को उजागर करते हैं, इंसान होने का क्या अर्थ है, इसकी हमारी समझ का विकास होता रहेगा। और जैसे ही हम रात के आकाश की ओर देखते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि खोज की हमारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है और ब्रह्मांड में